हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का कंटिन्यूशन पार्ट। वो है आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन के बारे में। है कंपटीशन, अभी कंपटीशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो होप आप समझ गए होंगे कि आपके जो स्क्रीन पे है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने प्लेस के बारे में बताया था और टाइम के बारे में बताया था कि मार्केट कैसा होता है, और वो भी इफेक्टिव इमेजेस के साथ। आज हम बात करेंगे अबाउट द कंपटीशन। वो भी उसमें है दो, परफेक्ट और इम्परफेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड कि मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी टाइम और प्लेस का डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने इजीली आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया है। सो कंटिन्यू विद द लेक्चर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जिसमें है परफेक्ट और इम्परफेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो सबसे पहले मैं बेसिक आपका क्लियर करना चाहूँगी कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन यानी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर क्या करते हैं, बाइंग करते हैं और सेलिंग क्या ऑफ विच प्रोडक्ट, ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत यानी बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी दैट प्रोडक्ट जो सेम है साइज, सेम एज कलर, सेम एज क्वांटिटी एंड ऑल। तो वो मार्केट है, बट ये एक इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बिकता है, तो मतलब सेम, तो सबके पास फॉर एग्जांपल एप्पल, वो सब शॉप पे सेम नहीं होगा, सेम कलर, सेम साइज, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये वो मार्केट है, इसको इमेजिन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम अपने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल और इमेजिनरी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रादर देन एक्चुअल मार्केट। जो एक्चुअल मार्केट हम जो विजिट करते हैं अपने सामान के लिए, वैसा मार्केट नहीं है, ये एक इमेजिन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा है? परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स यानी वो बताता है कि कैसे सर्वाइव व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक यानी चेंज, प्रोड्यूसर यानी जो सेल करता है। तो वही मैं कब से कह रही हूँ कि एक वो मार्केट है जहाँ पर बायर और सेलर बाइंग सेलिंग करते हैं ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट यानी सेम प्रोडक्ट जो इमेजिन किया जा सकता है, बट हमारे एक्चुअल जो हम विजिट करते हैं मार्केट उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स है जो आपको लर्न करने हैं, बहुत इजी है, खाली आप समझ के लोगे तो इजीली अवेलेबल, मतलब इजीली आपको समझेगा। पहला है लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैंने अभी समझाया, यस ये एक फीचर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, यानी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ बायर और सेलर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बट एक मैं बात बता दूँ फ्रेंड्स कि जो सेलर रहता है वो उसके हाथ में नहीं होता कि वो क्या कौन से दाम पे बेचे, इसलिए तो कहा गया है कि यहाँ पर देखो मीनिंग में, रादर देन एन एक्चुअल मार्केट। ठीक है, मतलब वो एक्चुअल हम जो विजिट करते हैं वैसा मार्केट नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो इसलिए जो सेलिंग है, वो जो सेलर होते हैं दुकानदार, वो अपने बेसिस पे मतलब वो प्राइस से नहीं बेचता। यहाँ पर वो ये मार्केट में परफेक्ट मतलब कॉम्पिटिशन के मार्केट में कौन डिसाइड करता है प्राइस? पता है, मार्केट डिसाइड करता है कि ये प्राइस पे भाई सामान बेचो, वो दुकानदार अपने हक से नहीं बेच। सेकेंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, ये दो फीचर तो मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था। होमोजीनियस यानी जो सेम होता है, सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल ऑनियन एक ही नहीं होता हर जगह, मतलब वैसा। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो वही मैं कह रही हूँ, जो हमारा एक्चुअल मार्केट होता है वहाँ पर ऐसा नहीं कि हर एक शॉप पर सेम ऑनियन, सेम मतलब सेम साइज, सेम कलर, सेम क्वालिटी मिलेगा। तो इसलिए बट ये परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट है जहाँ पर मिल जाता है, बट इसलिए कहा गया कि एक इमेजिन है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं, सेम साइज, डिजाइन, कलर एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। फिर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी आज़ादी है, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है वो दुकानदार को तो वो टिकेगा, नहीं हो रहा है तो वो एग्जिट होगा। सिंगल प्राइस, अभी मैंने आपको क्या बोला कि कौन डिटरमाइन करता है प्राइस?
मार्केट सोचता है कि ये प्राइस पे बेचो, वो सेलर दुकानदार नहीं सोचता। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बहुत ईजी है, तो आपका ये पॉइंट मैं अच्छे से वहाँ पर कवर अप करूँगी। फिर है परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, जो तो आपको पता है, हम कोई भी चीज़ भी अपने लाइफ में करते हैं तो वो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए वो फील्ड का, फिर हम वो करते हैं ना। सेम एज इन अप्लाई इन द मार्केट, हमें परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। किसको नॉलेज होना चाहिए? जो बाय कर रहा है और जो सेल कर रहा है, वो उसको क्या नॉलेज होना चाहिए कि क्या कंडीशंस है, कैसा मतलब बदलाव आया है, क्या टेक्नोलॉजी आई, और जो बाय कर रहा है उसको भी पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए दोनों को, ठीक है। फिर परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी मूव, इजिली मूव, चल सकता है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, और हमने फर्स्ट चैप्टर का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब, ठीक है। अभी कुछ मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ता है ना कि काम के लिए हमें बाहर भी भेजना पड़ता है। मतलब हम फॉर एग्जांपल मार्कर अगर हम बना रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना, मतलब लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, एंड मतलब प्रॉफिट और कैपिटल एक वो स्टार्टअप के लिए चाहिए। तो लेबर और कैपिटल इसको हम मूव कर सकते हैं, मतलब काम के लिए बाहर भेज सकते हैं लेबर को। लाइक अगर मेरे को मार्कर बनाना है तो कुछ काम के लिए मैं लेबर को बाहर भेज सकती हूँ आउट ऑफ द कंट्री, तो ये इजीली मूवेबल है, मोबिलिटी है, काम के लिए बाहर भेज सकते हैं। फिर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अभी एक दुकानदार है, उसने 1000 का एप्पल बेचा, ठीक है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना हुआ? 100, तो 1100 हुआ। तो जो 100 रुपीज़ जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो परफेक्ट कंपटीशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हम अगर नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट खर्चा जो हुआ वो इंक्लूड करके, फिर वो दुकानदार इंक्लूड करके हमें सामान बेचता है ना अपने प्रॉफिट के लिए। लाइक 3000 में बेचेगा तो वो प्रॉफिट रखता है ना, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ उसको काटो, और जो एग्जैक्ट अमाउंट है लाइक 1000 रुपीज़ है एप्पल का, वो बेचो। तो इन्होंने ऐसा कहा है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं काउंट हुआ जाता। फिर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट अपना दखल अंदाजी नहीं करता मार्केट में कि क्या चल रहा है क्या है। एक वर्ड दिया आपके टेक्स्ट में, लेजिस्ट फेयर, यानी लिमिटेड इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी वो इतना इंटरफेयर अपना नहीं करता परफेक्ट कंपटीशन में। होप आपको फंक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। हम पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला मार्केट डिसाइड करता है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, जो आपको दिख रहा है ना, डिमांड डीडी कर्व इज इक्वल्स टू एसएस कर्व, तो वो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्वल, वो डिसाइड करता है मार्केट प्राइस ऑफ पर केजी एप्पल जो है 100 है, तो वहाँ पर कितना डिमांड हुआ था 5000, क्वांटिटी कितना सप्लाई हुआ था 1000, तो रिलेशन क्या बना है इसमें आपको दिख रहा है 5000 बढ़ा है तो डिमांड ज़्यादा हुआ था और सप्लाई मेरा कम हुआ। जैसे मेरा प्राइस बढ़ा 200 हुआ, 200 केजी, तो फिर क्वांटिटी 4000, फिर सप्लाई 2000, इसमें भी डिमांड का ज़्यादा है। एक प्राइस एक टाइम आता है जहाँ पर डी डी इज इक्वल्स टू सप्लाई, जो कौन डिसाइड करता है? जो मार्केट डिसाइड करता है। कौन डिटरमाइन करता है? अब डिटरमाइन यानी बताना, मेजरमेंट करना, कौन करता है? मार्केट। फिर उसके बाद 400 हुआ तो 2000 डिमांड हुआ और सप्लाई 4000 हुआ, यानी सप्लाई ज़्यादा हुआ मेरा, तो और 500 पे 1000 डिमांड और 5000 सप्लाई हुआ, तो इसमें भी सप्लाई ज़्यादा हुआ। इसके बेसिस पे एक ग्राफ दिया, एक्सिस पे हमने लिखा प्राइस इन पर केजी, एक्स एक्सिस पे हमने लिखा क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई इन केजी, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 100 रुपीज़ पे क्वांटिटी कितना डिमांड हुआ था 5000 और कितना सप्लाई हुआ था 1000। आप एरो देख सकते हो, मैंने नोट किया है, बस वो का वही ऐसे गया है। मतलब 200 पे कितना हुआ था 4000 और सप्लाई कितना हुआ था 2000, तो ऐसे ही करते गए। फिर एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट दिख रहा है ई, वो बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, वो पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस वेयर डिमांड कर्व एंड सप्लाई डी डी एंड एस एस इंटरसेप्ट ईच अदर, जो इंटरसेप्ट करता है और वो पॉइंट जो पॉइंट को इंटरसेप्ट करता है वो पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर डी डी इज इक्वल्स टू एस एस। होप आपको समझ गया होगा कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है।
होप आपको समझ गया होगा फ्रेंड्स कि मैंने आज आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उसके फीचर्स बताए, उसके अच्छे से मीनिंग डेफिनेशन बताया, फीचर्स बढ़ाया, वो भी हमने इंटरेस्टिंग के साथ समझा। और प्राइस को कौन डिसाइड करता है, और ये एक इमेजिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ये एक इमेजिनरी है। कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करने वाले इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके फीचर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, दोस्तों, हमेशा स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून। थैंक यू ऑल।